हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्यूटैक मैथमेटिक्स से इस लेक्चर नंबर 4 पर। तो आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो आज हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2025 और 24 में आए थे उनको देखने वाले, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके पास आए थे। तो हर बार की तरह लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बार वेटेज डिस्कस कर लेते हैं। क्या वेटेज आपके पास रहा था प्रीवियस 2 ईयर में? तो प्रीवियस 2 ईयर में जितने भी आपके सेट्स आए थे, आप उम्मीद कर सकते हो कि इस चैप्टर से आपको 6 to 7 मार्क्स तक के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। और कुछ क्वेश्चन आपके पास हम कह सकते हैं 2 से 3 मार्क्स तक के क्वेश्चन आपको इजीली आप उनको ट्राई कर सकते हो। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। बाकी आपके पास कुछ क्वेश्चन में आपके पास प्रूव वाले क्वेश्चन भी आपके पास गारंटीड आपको देखने को मिलते हैं चैप्टर से। तो चलिए अपने लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। अगर आप चाहते हो कि आप क्वेश्चंस को इंडिपेंडेंटली सॉल्व करो तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आप डायरेक्टली लेक्चर की पीडीएफ आपको अवेलेबल होने वाली है, वहां पर आप क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। अदरवाइज आप हमारे साथ साथ भी क्वेश्चन आगे सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन पर। तो ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, और जो हमारे साथ क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को ट्राई करो, फिर उसके बाद आप आगे बढ़ो ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस ही साथ के साथ होती रहे। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास कुछ ऐसा है, 7 cos² थीटा प्लस 3 sin² थीटा इक्वल्स टू 4। आपको थीटा की वैल्यू बतानी, थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या होने वाली है। तो हमें पता है हम cos² थीटा को sin² थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? फॉर्मूला हमें पता होता है, cos² थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस sin² थीटा। ये फॉर्मूला हमारे पास होता है। बस यहाँ पर cos² थीटा पे इसको पुट करने वाले हैं, 1 माइनस sin² थीटा प्लस 3 sin² थीटा इक्वल्स टू 4। 7 sin² थीटा प्लस इक्वल्स टू 4। 7 को आप राइट साइड लेके जाओ, यहाँ सॉल्व करोगे तो यहाँ नेगेटिव का 4 sin² थीटा, इसको साइड लोगे तो 4 माइनस 7 इट विल बिकम -3 एंड -4 sin² थीटा। देखो नेगेटिव से आपका नेगेटिव कटने वाला है, तो यहाँ पर आपके पास क्या बचने वाला है? यहाँ बचने वाला है sin² थीटा इक्वल्स टू 3/4। अब यहाँ पर हम स्क्वायर को हम उस साइड ले जाएंगे, हमारे पास क्या बनने वाला है? रूट बनने वाला है 3/4 sin थीटा इक्वल्स टू √3/2। यहाँ तक आपका आंसर आ गया। अब बहुत से बच्चों के माइंड में डाउट आ सकता है कि अगर आपने रूट खोला है तो आंसर प्लस माइनस दोनों क्यों नहीं हम यहाँ पर ले रहे हैं। रीजन आपके पास ये, जो आप क्लास 10 से पढ़ते हो, जो थीटा हमारे पास होता है, हम थीटा को 0 डिग्री से लेकर 90 तक हम लेते हैं क्लास 10th में जो हम करते हैं सॉल्व। और हमें एक चीज पता है कि अगर आप थीटा को इसके बीच लोगे ना, तो थीटा, अगर थीटा को इसके बीच लोगे तो साइन थीटा हमेशा आपको एक पॉजिटिव वैल्यू देता है आपके पास। तो नेगेटिव हम यहाँ पर लेंगे, हम केवल पॉजिटिव वैल्यू लेने वाले हैं। अब साइन थीटा √3/2 कब आता है आपके पास? तो आपको वैल्यू पता होगी साइन थीटा की, 0 पे 0, 1/2, 1/√2, √3/2, और वैल्यू आपकी 1 आती है, यानी 0 डिग्री, 30, 45, ये कितना 60। इट मीन्स आपके पास थीटा कितना हो गया यहाँ पर? थीटा आपका 60 डिग्री आपका हो चुका है। बट आपको वैल्यूज आपको सारी याद रखनी ताकि आप एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन कर पाओ। आगे वाले क्वेश्चन में ऐसे मेंशन नहीं करेंगे वैल्यूज, वो आपको खुद देखना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। इस क्वेश्चन को आप ट्राई कर सकते हो, या फिर देखो यहाँ थोड़ा देखो, साइन थीटा की वैल्यू आपको 1 दे रही है, तो साइन किस थीटा के लिए 1 आपका होता है? 90 के लिए। बस यहाँ पर थीटा के प्लेस पे 90 पुट कर लो। ठीक है, साइन 90, ठीक है, 90/2। अब 1/2 यहाँ कितना बन गया? साइन 45। साइन 40 अभी हम पीछे गया था, 1/√2 होता है ना। देखो यहाँ पर 1/√2 आपका होता है, 1/2 इंटू 1/√2, तो 1/2√2। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका हो गया। हमने पीछे शायद टिक नहीं किया, 60, यहाँ भी आपका सी ऑप्शन था। तो कुछ ऐसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। ये काफी अच्छा क्वेश्चन आपके पास है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है आपके पास? गिवन है आपके पास, गिवन क्या आपके पास? सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू एम। इसी सेम क्वेश्चन को कई बार ऐसे भी पूछ सकते हैं आपके पास, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। अगर आपके पास एम है तो आप बताओ कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, इसकी वैल्यू कितनी आपके पास आने वाली है। सेम तरीके से यहाँ पर पूछा है,
वैसे आप डायरेक्टली याद कर सकते हो, दोनों का आंसर 1/m आपका होता है, बट हम यहाँ सॉल्व करेंगे कैसे आपका 1/m हो रहा है। ठीक है, तो sec थीटा माइनस इसको वन नहीं, ठीक है, तो हम इसको डायरेक्टली सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट। अब देखो हम क्या करेंगे, पहले रेशनलाइज कर लो, क्या कर लो, रेशनलाइज कर दो। कैसे करेंगे रेशनलाइज, यहाँ देखो, sec थीटा प्लस tan थीटा, इसकी ना मल्टीप्लाई कर देंगे sec थीटा माइनस, वैसे आपकी मर्जी, आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो सेम तरीके से, सेम आपका आंसर आने वाला है। sec थीटा प्लस, नॉट प्लस, इट्स माइनस, ऐसा कर सकते हैं ना, डेफिनेटली ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ऊपर क्या बन रहा है, ऊपर बन रहा है आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और अपॉन में क्या बन रहा है, अपॉन में बन रहा है आपके पास sec थीटा माइनस tan थीटा। तो आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा, फॉर्मूला आपका क्या होता है, फॉर्मूला आपका होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वट, इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 1 इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इट मीन्स ये जो आपके पास ऊपर जो एक्सप्रेशन है, इसका आंसर कितना आपका 1 आपका आने वाला है, और जो अपॉन में sec थीटा माइनस tan थीटा, ये पहले से गिवन आपके पास क्या है, m आपके पास है। इट मीन्स आपका आंसर कितना होगा, 1/m आपका आंसर होने वाला है। सेम तरीके से आप इसको ट्राई कर सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास, इंपॉर्टेंट कह सकते हो ये, ठीक है, ये आपके पास कई बार 2 मार्क्स में आपका आ सकता है, बट यहाँ एमसीक्यू में आपके पास आ रखा था, और इस रिजल्ट को आप डायरेक्टली याद भी रख सकते हो। ठीक है, sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल्स टू m, देन sec थीटा प्लस tan थीटा कितना आपका होगा, वो आपका 1/m आपके पास होगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। हम यहाँ पर काफी सारे क्वेश्चन आपको एज अ होमवर्क भी देने देने वाले, जो आप खुद से ट्राई करोगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है, जैसा आपका ये क्वेश्चन था ना, लगभग वैसी है। यहाँ पर गिवन है कि कॉस अल्फा प्लस बीटा आपका भी एंगल में है, इक्वल्स टू 0 आ रहा है, तो कब 0 आपका आता है, कब 0 आता है आपके पास कॉस थीटा 90 पे आता है ना, यानी अल्फा प्लस बीटा या 90 है, तो अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कितना आपका होगा, 45 होगा। इट मीन्स कॉस 45 आपको देखना है, जो भी आपका आंसर होगा टिक कर दोगे आप। ठीक है, अब तो आप लोग कर ही लोगे। हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, ये भी एक इजी क्वेश्चन दिख रहा है वैसे, देखो इसको सॉल्व करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास ऐसे रहने वाला, यहाँ डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लिख रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर, ये आपके पास क्या होता है, ये होता है sec स्क्वायर थीटा, और 1/sec स्क्वायर आपका कितना होने वाला है। ठीक है, सबको पता है कितना आपका होता है, ये होता है आपके पास cos स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला होता है ना 1/sec इक्वल्स टू cos, तो वही लगाया यहाँ पर, तो 1/sec स्क्वायर कितना आपका होगा, cos स्क्वायर फॉर्मूला, और या इसका आंसर पहले से 1 आता है, ये भी आपके पास एक आइडेंटिटी है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं अपनी, ठीक है, अगले क्वेश्चन पर। छोटा दिख रहा है, क्या इसको खुद से ट्राई कर सकते हो आप, बिल्कुल ट्राई कर सकते हो। ठीक है, साइन थीटा, साइन 30 की वैल्यू पुट कर दोगे, और किसकी 1045 की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दोगे, साथ में सेक 60 पुट कर लो, और के निकाल दो, इजीली सॉल्व कर सकते हो, बहुत इजीली। वैसे भी 1045 आपका कितना होता है, 1 होता है, बस आपको साइन 30 पुट करना है और सेक 60 पुट करना है, फिर आपको सॉल्व करना है। इसको ट्राई कर सकते हो आप लोग। हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, ये भी आपके पास एज अ होमवर्क क्वेश्चन है। मैं थोड़ी स्पीड में इसलिए रखा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन को ट्राई करने हैं। ठीक है, तो ये जो सिंपल क्वेश्चन है, जो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, वहाँ थोड़ी मैं स्पीड रख रहा हूँ ताकि हम सारे क्वेश्चन कवर कर पाए। हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। तो ऐसा नहीं है कि सारे एमसीक्यूज है हमारे पास, स्टार्टिंग हमारे पास 20 क्वेश्चन हमारे पास एमसीक्यूज और अजर्शन रीजन वाले हैं, फिर आगे हमारे पास 2 मार्क्स वाले और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी है, और 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी है। तो फिलहाल अभी केवल हमारे पास स्टार्टिंग 20 क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन होने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या दे रखा है वो देखो, पहले पहले गिवन क्या है वो देखो, हमें गिवन क्या है, tan 3 थीटा इक्वल्स टू √3। ठीक है, tan 3 थीटा इक्वल्स टू √3। पहले आप क्या करो, यहाँ भी tan थीटा लेके आओ, पहले पता करो कि tan
10 किस वैल्यू में √3 आपका आता है, तो आपको 10 का टेबल पता होगा आपको, ठीक है। पहले आपका 0 होता है, 1/√3, फिर आपका 1 होता है, फिर आपका √3 होता है, ठीक है, फिर आपके पास नॉट डिफाइन। अब तो हम लिख इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं 1060। अगर कंपेयर करोगे यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, इसका मतलब 3 थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। थीटा कितना आपका होगा 60/3, थीटा कितना आपका हो गया 20 डिग्री। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। यहाँ पर क्या गिवन है पहले वो पढ़ते हैं एक बार। इन आर राइट ट्रायंगल ए बी सी, हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें राइट एंगल कहाँ बन रहा है, ए पर बन रहा है आपका राइट एंगल, और हमें गिवन है कि साइन बी इक्वल्स टू 1/4, देन द वैल्यू ऑफ सेक बी। अब देखो यहाँ दो ऑप्शन आपके पास होते हैं, या तो क्या आप ट्रायंगल बना दो, यहाँ पर ट्रायंगल बना लो, वहां से आप वैल्यूज का पता कर लो। पहले आप साइड से निकाल दो, इससे आपके पास साइन थी, साइन बी गिवन है, तो पहले आप साइन की हेल्प आप क्या कर सकते हो, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस आपको मिलने वाली है, फिर वहाँ पीजीटी लगा के बेस फाइंड कर सकते हो, और फिर वहां पर सेक बी आप निकाल सकते हो। एक ऑप्शन आपके पास ये होता है। सेकेंड ऑप्शन आपके पास क्या, आप डायरेक्ट ना ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करो। कैसे वो देखो, अब हमें एक चीज तो पता है, हम साइन बी को काफी इजी होगा कॉस बी में कन्वर्ट करना। साइन बी को कॉस बी में काफी इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, जो हमारे पास पहली आइडेंटिटी होती है हम उसकी हेल्प से कन्वर्ट कर सकते हैं। और हमें पता है कॉस बी को हम इजीली क्या कर सकते हैं, इजीली सेक बी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप ऐसे भी ट्राई कर सकते हो, तो मैं इसी वाले मेथड से ट्राई कर रहा हूं। हमें पहले पता है क्या, हम जानते हैं साइन स्क्वायर, यहाँ थीटा मतलब यहाँ हम बी लेंगे, प्लस कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1, हमें चीज पता है पहले से। अब यहाँ पर देखो, हमें साइन बी की वैल्यू पहले से पता है कितनी है, 1/4 का स्क्वायर टू 1, तो हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर बी इक्वल्स टू 1 माइनस, ठीक है, 1/4, यानी इट मीन्स 1/16। इसको सॉल्व करोगे तो कितना बन रहा है, 16 माइनस 1/16 विच इज इक्वल्स टू 15/16, बट ये स्क्वायर है तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, कॉस बी इक्वल्स टू, देखो यहाँ भी सेम चीज है, रूट खुलेगा तो आंसर प्लस माइनस दोनों आते हैं, बट आपके पास क्लास 10th में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनकी जो वैल्यूज है वो 0 से लेकर 90 तक है, और वहाँ सबकी वैल्यू पॉजिटिव आती है, सबकी, साइन हो कॉस हो टेन कुछ भी हो। तो यहाँ कितना बनेगा आपके पास, पॉजिटिव अपॉन, ठीक, ऊपर √15, नीचे कितना बनेगा आपके पास, नीचे बन गया 4, ठीक है। बट ये आंसर नहीं है, हमें क्या चाहिए, हमें सेक चाहिए, हमें कॉस मिल चुका है, तो आपके पास सेक बी कितना आपके पास होने वाला है, ये आपके पास होगा 1/cos बी, विच मीन इसका रेसिप्रोकल 4/√15। तो कहाँ दिख रहा है आपको, ठीक, कहाँ दिख रहा है ये, ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होने वाला है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, देखने में अच्छा लग रहा है, देखते हैं करने में कितना अच्छा है। यहां पर क्या गिवन है आपके पास, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर अल्फा, ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, इक्वल्स टू 2। अगर थीटा 45 है तो आपके पास अल्फा कितना होगा, कर सकते हो इसको, तो ठीक है, इसको तो हम इजीली ट्राई कर सकते हैं। थीटा कितना है 45 डिग्री, पुट कर लो जहां पर थीटा है, और अल्फा को ऐसे रहने दो, ठीक है, अल्फा वाले पार्ट को। अब tan 45 कितना आपका होता है, 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर कितना आपका होता है, 1 ही होता है ना, या कुछ और होता है, 1 का स्क्वायर 1 आपका हो गया, उसको राइट साइड लेके आ जाओ। अब यहां से हमारे पास क्या होने वाला है, √1, बट हमें पता, हम केवल पॉजिटिव वैल्यूज लेने वाले हैं, केवल पॉजिटिव वैल्यूज। मेंशन है पहले से ना कि अल्फा कहाँ है, 0 से 90 पर है, क्योंकि जब आप 11th क्लास में आओगे आप पढ़ोगे वहां पर, जब क्योंकि इनकी ना वैल्यूज हम ऐसे करते हैं, 11th क्लास जब जाओगे आप ऐसे लेते हैं, तो ये हमारे पास होता है 0 से 90, यहाँ सारे पॉजिटिव होते हैं। अब जब आप यहाँ पर जाओगे, ये आपका होगा 90 से लेकर 180, यहाँ पर कुछ पॉजिटिव होगी कुछ नेगेटिव आपके होने वाले हैं,
फिर यहाँ पर कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं, यहाँ पर भी कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, बट यहाँ पर सारे पॉजिटिव होते हैं 0 से 90 तक। ठीक है, बट उसको आपको ये आगे समझ आने वाला है, क्लास 11 12 में पढ़ोगे आप। फिलहाल अभी इसको देखते हैं। ठीक है, कॉट अल्फा इक्वल्स टू 1। अब देखो, वैसे आंसर 45 इसका भी होगा। ठीक है, देखो कॉट की वैल्यू किस वैल्यू पे 1 आता है, तो पता होगा आपको कब 1 आता है। कॉट 45 पे तो 1 आता है। कंपेयर करोगे, ऑन कंपेयरिंग अल्फा इक्वल्स टू 45 डिग्री। ठीक है, आपका हो गया। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, ये खुद से ट्राई करोगे। बस वैल्यूज वैल्यूज तो नहीं पुट करनी है, सिंप्लीफाई कर लो पहले। अगर करना चाहते हो सिंप्लीफाई कर सकते हो आप लोग। देखो पहले नीचे तो आपके पास क्या बन रहा है, 1 + tan² थीटा। इसको हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं sec² थीटा, लिख सकते हैं ना। देखो यहाँ पर अपॉन में आपके पास 1 + tan² कितना हुआ आपके पास, ये होने वाला है sec² 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री आपका होने वाला है। अब यहाँ देखो साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, वैसे यहाँ पर सेक भी आपके पास है, और सेक है, साइन है, कॉस है, तो सिंप्लीफाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं। पहले इसको देखते हैं। ठीक है, 1/sec² कितना आपका होने वाला है, ये आपके पास होगा cos² 30 डिग्री। ये कितना बनने वाला है, ये बनेगा sin² 30 अपॉन cos² 30। ठीक है, मल्टीप्लाई 1 देखो ये इसके भी साथ है, इसके भी साथ है। जब इसको दिया आपके पास ये बच गया, जब इसको दोगे तो आपका ऐसा कुछ बच रहा है। अब ये आपस में कट रहा है। ठीक, यू क्यों कट रहा है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है क्यों कट रहा है। ये आपस में कट रहा है और क्यों कट रहा है, कमेंट सेक्शन में बताओगे आप लोग इसको। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका कितना आ गया, cos² 30 माइनस sin² 30। बता पाना मुश्किल है कौन सा बन रहा है आपके पास, तो आप क्या करो, वैल्यूज पुट कर लो। ठीक है, पहली बात करते हैं sin 30। 1/2 का स्क्वायर यानी 4 कर देते हैं। 1/2 का स्क्वायर कितना आपका हो गया, 1/4। अब cos 30 यानी sin 60 मतलब √3/2 यानी 3/4। 2/4 कितना आपका आ गया, 1/2। यहाँ इनमें से चेक करो 1/2 किसका आपका आता है। sin 60 1/2 होता नहीं, इसमें तो नहीं आता है। अब ये दो बच गए। देखो पहली बात है, इसका आंसर ये हुआ। क्यों, क्योंकि हमें पता है cos 60 कितना आपका होता है, 1/2 होता है ना, तो ये इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, इसको आप लोग ट्राई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर वैल्यूज पुट करना, वैल्यूज पुट करना, फिर आंसर बताना आपका आंसर क्या आ रहा है। देखो इसको पुट करोगे, इसका आंसर 1 आ रहा है। ठीक है, ये आप सॉल्व करो खुद से, ये खुद से सॉल्व करना है आपको, बट इसका आंसर 1 आ रहा है। ठीक है, जहां तक मुझे लग रहा है इसका आंसर क्या है, 1 इसका आंसर आना चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन, cot थीटा प्लस, ये नीचे पार्ट कुछ नहीं है। ठीक है, ये कुछ नहीं है, ये दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, ये किसके इक्वल आपके पास होने वाला है, तो cot थीटा को क्या लिख सकते हो, cos थीटा अपॉन sin थीटा, और tan थीटा को sin थीटा अपॉन cos थीटा। क्या इनका डिनोमिनेटर सेम है, नहीं सेम तो नहीं है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या एलसीएम ले लो, जो भी बोलते हो आप। अपॉन में मल्टीप्लाई होने वाला है। ऊपर कितना बन रहा है, ऊपर बन रहा है 1 sin² प्लस cos²। ठीक है, सेम वैल्यू ऑफ थीटा 1 आता है ना, यहाँ आपका आ गया sin थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो साइन का भी रेसिप्रोकल है, कॉस का भी, तो साइन का कितना आपका होने वाला है, इसका होने वाला है cos sec थीटा, और कॉस का कितना आपके पास sec थीटा। तो कौन सा दिख रहा है आपको, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका है करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये रहा अगला क्वेश्चन। तो इसका जो ये पार्ट है ये खुद से ट्राई करना।
तो ये खुद से ट्राई करना आप। अगले पार्ट यहाँ पर देखो, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपके पास ट्रू है। तो पहले आप ना, यहाँ पर आप पहले जो टेबल है ना, टेबल खोल दो पहले एनसीईआरटी, अगर आपको वैल्यूज याद नहीं है, फिर आप चीज़ों को एनालाइज करो। तो पहली बात आपको दिख रहा होगा टेबल में साइन की जो वैल्यूज है बढ़ रही है। जो साइन है, साइन कितना, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, ठीक है, 1, ये साइन की वैल्यू, ये वैल्यूज बढ़ रही है। तो यानी जो अगर साइन के अंदर थीटा बड़ा होगा ना, तो वैल्यू बढ़िया आपकी आने वाली। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, थीटा कितना आपके पास 20 और यहाँ 70 है, और ये बोल रहे छोटा वाला बड़ा है, तो ये तो नहीं होने वाला, यहाँ साफ साफ दिख रहा है हमें। तो आगे बढ़ रही वैल्यूज बढ़ रही है ना, तो अगर थीटा बड़ा होगा साइन में, तो वैल्यू आपकी बड़ी होने वाली है। तो यहाँ तो ये गलत आपका हो चुका है। अब कॉस का देखो, कॉस का क्या होता है, ठीक है, 1। अब कॉस में उल्टा होता है, अगर आपके पास अंदर एंगल छोटा है तो वैल्यू बड़ी आती है, अगर अंदर एंगल छोटा है वैल्यू आपकी बड़ी आती है, ठीक है ना। अगर आपका अंदर एंगल छोटा है तो वैल्यू आपकी बड़ी आती है। तो यहाँ देखो, ये तो बिल्कुल सही बता रहा है, कॉस 20 इज ग्रेटर देन कॉस 70। तो ये आपका करेक्ट है। देखो लेकिन ना, देखो इसको फिलहाल करेक्ट मान लो, ये करेक्ट है। देखो हमें एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं पता, एग्जैक्ट वैल्यू को पता नहीं है, लेकिन अगर हमने इस चीज को एनालाइज किया ना, हमें ये चीज पता लग रही है। बट फिर भी आपने बाकी ऑप्शंस को एक बार देख लेते हैं, बाकी ऑप्शंस को। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, देखो साइन और कॉस को कंपेयर कर रहा है, तो इनकी बीच वाली यहाँ आती है, बीच की वैल्यू यहाँ पर आपकी आती है, ठीक है। अब ये देखो, ये क्या बोल रहा है, साइन 20, तो 20 के पास आप 30 मान के चल लो। अगर आपको 20 नहीं पता, आप 30 भी ले लो, ठीक है। तो अगर मेरे पास मैंने साइन 30 लिया है, ठीक, और मैंने कॉस का भी 30 लिया है, कॉस का 30 लिया है, तो कौन सा बड़ा दिख रहा है आपको, कौन सा बड़ा दिख रहा है। तो डेफिनेटली आपका बड़ा कौन सा, बड़ा आपका ये है, बड़ा आपका ये है। देखो बड़ा क्यों है, ये √3 की वैल्यू होती है 1.73। तो जब 1.73 को आप डिवाइड करोगे 2 से, तो आपका बड़ा आपको, तो आपको आंसर इससे तो आपका बड़ा आएगा ना आंसर 1/2 से। तो क्योंकि 1/2 स्मॉलर देन वट 1.732 जो की वैल्यू आ रही है अपॉन 2, ये बड़ा होगा ना। 30 हमने चेक कर लिया, तो ये भी आपके पास क्या गलत है, यहाँ पर कॉस बड़ा होना चाहिए था। अब कह सकते हैं बहुत से बच्चे कि मैंने कैसे कर लिया, क्योंकि मैंने तो यहाँ पर केवल 30 कर लिया है, 30 कर लिया है, लेकिन यहाँ तो 20 दे रखा है। अब देखो अगर आप यहाँ पर देखोगे ना, तो ये 1 भी इससे बड़ा है। तो यानी जो यहाँ पर जो वैल्यूज आ रही है ना कॉस में, वो साइन वाले से बड़ी है, हमेशा बड़ी होगी वैल्यूज। आप इसको कैलकुलेटर से चेक भी कर सकते हो। तो ये भी मेरा गलत हो गया। अब एक बार इसको चेक करो, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, आपके लिए होमवर्क है। पहले आप चेक करो, टेन का जो टेबल है, जो टेन का वो बनता है ना चार्ट, उसमें देखो क्या टेन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो जहां तो सेम सेम है, यहाँ सेम था ना, साइन यहाँ सेम था, यहाँ भी सेम था, यहाँ भी सेम था। सेम वालों में बहुत ईजी है चेक करना, आप पैटर्न पहचान लो। लेकिन जहां पर सेम नहीं है वहां पर आपको थोड़ा चेक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कई बार, ठीक है। और जरूरी नहीं कि आप ऐसे देखो, आपके पास और भी तरीके आपके पास हो सकते हैं देखने के, ठीक है, वो आपकी मर्जी, आप कैसे देख रहे हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, ये है हमारा अगला क्वेश्चन। आपको x/y चाहिए, ठीक है, x/y चाहिए। हमें ये निकालना है, पहले हमें क्या गिवन है, ये गिवन है, देखो y को ना अपॉन में लेके आ जाओ, किसके, x के, और इसको भेज दो डिवाइड में, तो हमारे पास क्या बनने वाला है, 30 डिग्री अपॉन 1 - tan² 30 डिग्री, ये पूरा अपॉन में आ गया।
अब यहाँ एग्जैक्टली आपको दिख रहा है ये कट रहा है, पूरा पार्ट ये कट रहा है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचने वाला है, ये आपका आने वाला है टॉप पे, यानी 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। अब देखो आंसर आपका रेशियो में आ रहा है, तो इट मीन ऊपर वैल्यूज पुट करो और नीचे वैल्यूज पुट करो। कुछ कुछ और तरीका दिख रहा है आपको काटने का? वैसे नहीं दिख रहा है, स्क्वायर है ना, दोनों में स्क्वायर है, ठीक है, तो कुछ होगा नहीं यहाँ पर फिलहाल। तो हम 1030 की वैल्यू पुट करते हैं। 1030 कितना आपका होता है, 1/√3 होता है। तो अगर आप पुट करोगे तो 1/3 बनना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सेम आपका यहाँ पर होगा 1/3 बनना, ठीक है, क्योंकि 1/√3 होता है। इसको सॉल्व करोगे 3 + 1 4/3। यहाँ बनने वाला आपके पास क्या 2/3, ये यहाँ पर तो ये कट गया आपके पास, कितना आ गया आपके पास आ गया 4/2। इट मीन्स 1/2 कितना आपका होगा 1:2। तो आपका आंसर होगा ये वाला। देखो अगर ये आपसे y रेशो x पूछता तो आपका आंसर कितना होता 2:1, फिर आपका ये होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये आपके लिए होमवर्क, ये खुद से ट्राई करना, ये सिंपल क्वेश्चन है, ये भी खुद से ट्राई करोगे, ठीक है। हाँ ये भी खुद से ट्राई कर सकते हो आप, ठीक है, ये भी काफी इजी क्वेश्चन है, ये खुद से ट्राई करोगे आप। ऐसा क्वेश्चन भी आप ट्राई कर सकते हो। यहाँ से थीटा निकालो, यहाँ से फाइव, इसको फाइव पढ़ते हैं, ठीक है, अगर किसी को पता नहीं होगा इसको फाइव पढ़ते हैं, ठीक है। ऐसे बनता है ये, जीरो के ऊपर ऐसी लाइन खींच दो, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो, कि इसको फाइव पढ़ते हैं। तो आपको यहाँ से फाइव निकालना है, थीटा निकालना है, फिर यहाँ पुट करना है। इजीली ट्राई कर सकते हो आप लोग, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, और निकालना आता है, जैसे पीछे नहीं निकाला था कंपेयर करके, वैसे निकालना है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, ये भी आप खुद से ट्राई करो, ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करो। और जब अगर आपका हो जाता है ना, क्या बोलते हैं, जो आप मैं क्वेश्चन जो दे रहा हूँ, अगर आपके हो जाते हैं एमसीक्यूज वाले, तो आप ना कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपका स्लाइड नंबर 20 पर या स्लाइड नंबर जो भी स्लाइड आप सो रही है वहां पर आपका आंसर ये आ रहा है। स्लाइड 20 पे दो क्वेश्चन, तो इसको बोलोगे फर्स्ट क्वेश्चन, इसको बोल दोगे सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट का आंसर मेरा ये आ रहा है, डी मानो तो डी आपका आ रहा है। ऐसे आप लोग बता सकते हो कमेंट सेक्शन पर। ठीक है, फिलहाल थोड़ा आगे बढ़ते हैं, काफी सारे क्वेश्चन करने हैं हमको भी। ठीक है, तो इतने हमारे पास एमसीक्यू से। अब असर्शन रीजन की बारी है, ठीक है, बात करते हैं असर्शन रीजन की। तो असर्शन रीजन आई थी, दो क्वेश्चन थे असर्शन रीजन के, ठीक है, दो क्वेश्चन है। तो हम इस क्वेश्चन देखते हैं, पहले आपको डायरेक्ट दिख रहा होगा, डायरेक्ट, कि जो आपके पास ये रीजन है ना, ये ट्रू है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। लेकिन यहाँ बहुत सारे बच्चे सोचेंगे, इस बात को भी कुछ बच्चे यहाँ पर ध्यान देने वाले हैं, कि यहाँ पर फॉर एवरी एंगल लिखा हुआ है, लेकिन जो आप पढ़ते हो क्लास में वो क्या पढ़ते हो, आप तो ये पढ़ते हो ना, ये पढ़ते हो, बट ये जो रूल है, ये जो आइडेंटिटी है ना, ये हमेशा अप्लाई हो जाती है, किसी भी एंगल पे अप्लाई हो जाती है, इसलिए यहाँ पर फॉर ऑल लिखा हुआ। तो रीजन तो आपका करेक्ट है, रीजन करेक्ट है। अब अदर्शन पहचानो, ये सही है गलत है। ये बोल रहे हैं कि साइन ए किसी वैल्यू के लिए 0 से लेकर 90 के बीच आपका एंगल है, 1/3 आ रहा है। तो क्या 1/3 आ सकता है? पर ये देखो साइन की वैल्यू, देखो साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू क्या आती है 1 आती है, यानी साइन की जो वैल्यूज होगी ना 0 से 90 के बीच, वो आपके पास 0 पॉइंट समथिंग की फॉर्म में आने वाली है। तो ये आपके पास ये 1 से छोटा है ना, और पॉजिटिव भी है, तो इट मीन ये हो सकता है, बिल्कुल आपका ये हो सकता है। देन द वैल्यू ऑफ कॉस ए की वैल्यू आपकी ये आ रही है, कॉस ए की वैल्यू आपकी ये आ रही है। तो क्या ये भी 1 से छोटा है? कॉस में सेम चीज होती है, वैल्यूज आपकी 0 से 1 के बीच आती है, 0 से 90 के, हाँ 0 से 90 के लिए के बीच में, मतलब 0 से 1 आती है। तो ये भी आपका 1 से छोटा है और पॉजिटिव है, ठीक, इट मीन्स ये भी आपका करेक्ट हो सकता है, बट चेक करना पड़ेगा क्या करेक्ट है फिर करेक्ट नहीं है। तो पहले हम साइन गिवन है, कॉस निकालते हैं। कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। कितना गिवन आपके पास 1/3 गिवन है, 1/9 होगा, मल्टीप्लाई कर लो 9 माइनस 1/9 कॉस स्क्वायर ए, कॉस ए कितना बनेगा आपके पास, ये बनेगा 8/9। देखो फ्रैक्शन में कितना आपका आ गया, यहाँ आपका 3 आपका आने वाला है। यहाँ कितना बनेगा देखो, 8 का मतलब होता है 4 × 2,
तो आप लिख सकते हो 2√2, 4 को बाहर करके आपने 2 कर दिया, तो इट मीन्स असर्शन करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है। क्या आपने यहाँ पर इसी वाली आइडेंटिटी का आपने यूज किया है? बिल्कुल किया आपने यूज। तो इसका ऑप्शन कौन सा आपका होने वाला है? ठीक है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आपका होने वाला है। अब जो हमारे पास ये दूसरा क्वेश्चन है, और ये केवल दो ही क्वेश्चन आपके पास असर्शन रीजन के हैं, तो इस क्वेश्चन को यहाँ पर देखो, इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली ट्राई कर सकते हो। देखो पहले ये चीज ट्रू है, साफ दिख रही है आपको, ये चीज ट्रू है, ये तो बिल्कुल ट्रू है। होता है ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। वैसे सब सारी वैल्यूज के लिए होता है, बट यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर वैल्यूज दीज वैल्यूज, इनके लिए भी होगा डेफिनेटली, सबके लिए हो रहा है। तो ये बोल रहे साइन थीटा 3/5 आ रहा है, 1 से छोटा है, पॉजिटिव है, आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आ सकता है एक्यूट एंगल के लिए। लेकिन कॉस को नेगेटिव दिखा रहे हैं, बट हमने तो पढ़ा जितना भी टेबल आपका बना है सारी वैल्यूज कैसी आती है, पॉजिटिव आती है 0 से 90 के बीच, यानी एक्यूट एंगल के लिए। इट मीन रीजन आपका करेक्ट है, बट असर्शन गलत है आपका। असर्शन इज फॉल एंड रीजन इज ट्रू, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है जिनको सॉल्व करना पड़ेगा हम क्वेश्चन को। ठीक है, अभी तक हमारे पास केवल एमसीयू टाइप क्वेश्चन थे। अब ट्राई करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पर आपको गिवन है कि 4K आपका इसके बराबर होगा, तो आपको K निकालना है। तो आई थिंक टफ नहीं है, इस क्वेश्चन को आप ट्राई कर सकते हो, बस आपको वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, बस यहाँ पर वैल्यूज पुट करो, वैल्यूज पुट करो और फिर 4 से डिवाइड कर दो और आपको आंसर मिलने वाला है। इसको आप खुद से ट्राई करो। ठीक, ये भी आपके पास खुद से ट्राई करने वाला क्वेश्चन आपके पास है ये। अगला क्वेश्चन आपके पास ये रहा, इट इज गिवन दैट, ये आपको दे रखा है। ठीक है, यूज इट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बता दूं, जब आपके पास ये है ना ऑप्शन नंबर, जो पहला पार्ट आपके पास है, ये एक्चुअली फॉर्मूला होता है, जब क्लास 11 में पढ़ोगे फॉर्मूले को, तो एक उसी के बेस में आपको क्वेश्चन दे रखा है। अब देखो ये पहले से गिवन है आपके पास, ये आपको दे दिया है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये पहले से मेंशन कर दिया आपके पास। अब ये कह रहे हैं कि आप फाइंड करो क्या 15 डिग्री, तो 15 को दो नॉन एंगल के डिफरेंस में लिख दो, तो हम लिख सकते हैं 15 इज इक्वल्स टू व्हाट, 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, क्योंकि दोनों एंगल हमको नोन है, इनकी वैल्यूज पता होती है हमको, लिख सकते हैं ऐसे करके डिफरेंस के फॉर्म में। थीटा को हटा दो, पर थीटा हटा दो तो नंबर है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यहाँ करने वाले हैं साइन 45 माइनस 30 डिग्री। अब यहाँ पर ये ए है, ये बी है आपके पास है, तो साइन 45 कॉस 30 माइनस, अब कॉस के अंदर ए यानी पहली वैल्यू, यानी कॉस 45, और यहाँ पर कितना आपके पास है साइन का बी, यानी बी मतलब साइन 30। बस हमने ये कर लिया सॉल्व। बस अब वैल्यूज पुट करनी है आपको, ये काम खुद करना है आपको। वैल्यूज पुट करनी है, ऐसे साइन 45 पुट कर दोगे आप, कॉस 30 पुट कर दोगे, और कॉस 40, ये वैल्यूज आपको पुट करनी है। ठीक है, फिर आपको आंसर बताना इसका आंसर क्या आपका आ रहा है। वैसे देख लो, पुट ही कर लेते हैं। ठीक है, पहले साइन 48 पुट करते हैं। अब बात करते हैं कॉस 30, यानी साइन 60 की बात कर रहे हैं वो। कॉस 48 जितना साइन में होता है उतना आपका कॉस में होता है 45, साइन 30। ठीक, √2 से 6 तो √3 है। ठीक है, कुछ नहीं कट रहा है, ये आपका आ गया √3 माइनस 1/2 √2। तो छोड़ दो, यहीं पर रेशनलाइज करना चाहो तो रेशनलाइज कर दो, वैसे यहाँ तक छोड़ सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। अब बी पार्ट देखते हैं, इफ साइन ए इक्वल्स टू वाई देन एक्सप्रेस कॉस ए tan ए इन टर्म्स ऑफ वाई। तो इसको भी ट्राई करना, कोई चलो ट्राई कर लेते हैं इसको। पहले गिवन के आपके पास गिवन है
साइन ए, आई थिंक ए गिवन है ना। साइन ए इक्वल्स टू वाई दे रखा है, हमें फाइंड क्या करना है, कॉस एंड टेन। हमें कॉस ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ वाई। तो पहले यहां देखो, हम जानते हैं, वी नो, आइडेंटिटी पता होगी आपको क्या, कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस साइन ए कितना आपके पास है y, तो यहाँ कितना बनने वाला है आपके पास, यहाँ बनने वाला है वाई स्क्वायर। कॉस ए कितना बन गया आपके पास, ये बन गया 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब आपके पास कॉस भी है और आपके पास साइन भी है, तो टेन निकाल सकते हैं। टेन ए कितना हमारे पास होगा, वो होने वाला है साइन ए अपॉन कॉस ए, इट मीन्स वाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर इसका होने वाला है। तो ये आपका आंसर मिल चुका है। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, ये रहा हमारे पास अगला क्वेश्चन। तो इसका पहला पार्ट क्या कर सकते हो, पहला पार्ट आप खुद से ट्राई सोचो, देखते हैं आप कर पाते हो, फिर आई थिंक कर लोगे आप। ठीक है, पहला पार्ट आप खुद से ट्राई कर सकते हो। ठीक है, ये खुद से ट्राई करना फर्स्ट पार्ट आपको, कैसे आप करोगे वो देख लो एक बार। आपको यहाँ पर साइन की वैल्यू 1 आ रही है, तो साइन 1 कब आता है, 90 के लिए 1 आता है, यानी 2a प्लस 3b इक्वल्स टू 90 आपका होने वाला है। सेम आपका यहाँ पर है, आपके पास कॉस रूट 3/2 कब आपका होता है, 30 भी होता है। इट मीन्स 2a माइनस 3b इक्वल टू 30 डिग्री आपको होने वाला है। तो आप सॉल्व करोगे, 2a प्लस 3b इक्वल्स टू वट, इक्वल्स टू 90, 2a माइनस 3b इक्वल्स टू 30। फिर आप सॉल्व करोगे, देखो वेरिएबल 2 है, इक्वेशन 2 है, तो आपकी मर्जी, आप कोई भी मेथड आप लगा सकते हो, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आपके ऊपर ठीक है डिपेंड करता है वो। अब हम अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसको जरा। यहाँ आपको फिगर गिवन है, आपको थीटा निकालना है, यानी ये वैल्यू बतानी है आपको, ये वैल्यू कितनी होने वाली है ये बताना है आपको। तो कोई टफ काम लग रहा है क्या ये काम बताना, आप या पीजीटी भी अप्लाई कर सकते हो वैसे, डायरेक्टली डायरेक्टली पीजीटी लग रहा है। यहाँ पर राइट एंगल बन रखा है, ये आपके पास क्या है, हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, बेस मान लो। ठीक है, हेयर बेस, बेस कितना आपके पास, बेस को ठीक है, बेस को हम क्या कर रहे हैं, एक्स मान रहे हैं, सेंटीमीटर लेट कर दे रहे हैं बेस को। ठीक है, परपेंडिकुलर 6 सेंटीमीटर, हाइपोटेनियस कितनी है 9 प्लस 3, इट मीन्स 12 सेंटीमीटर। कुछ और तो नहीं पूछा हुआ ना। अच्छा, साइन, साइन ये निकालना है आपको, क्या बोलते हैं, अल्फा। कुछ इसको ऐसे मान लेते हैं, ये गिवन है 6 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस 9 प्लस 3, ठीक है, हमें पता नहीं है। तो वैसे इसकी तो जरूरत भी नहीं है ना, इसकी तो क्या ही जरूरत है इसकी, निकाल दो, क्या चीज़ निकाल दो, साइन अल्फा। साइन अल्फा कितना आपका था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी 6/9 प्लस 3, 6/12, इट मीन्स 1/2। बस यही करना है, आगे आंसर 1/2। बट आप प्रॉपर लिखोगे एग्जाम में, जैसे करना है प्रॉपर आपको लिखना है वैसे ना, कि हमारे पास एक ट्राइंगल दे रखा है, बाय यूजिंग द फॉर्मूला साइन अल्फा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वैसे प्रॉपर आपको मेंशन करना है एग्जाम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास ये एक्चुअली एमसीक्यू है क्या, ये एमसीक्यू आगे बीच में छूट गया हुआ है ना। ठीक है, आर एस अपॉन एस क्यू इक्वल्स टू 1/2, आर एस अपॉन एस क्यू इक्वल्स टू 1/2, यानी आर एस अपॉन एस क्यू इक्वल्स टू कितना है आपके पास 1/2 है। ठीक है, आपको पहले 10 अल्फा निकालना है और आपको 10 बीटा निकालना है। 10 अल्फा कितना आपका होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, वैसे आपका यहाँ पर होगा परपेंडिकुलर बीटा पे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस को तोड़ के लिख दो, बेस को तोड़ के लिख दो, एस क्यू लिख सकते हो ऐसे करके। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये एमसीक्यू है ठीक है, तो पहले ये कट गया आपके पास,
आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास आ रहा है आर एस अपॉन एस क्यू अपॉन आर एस। अब एस क्यू आपके पास क्या है, यहाँ से आप पहले एस क्यू निकालो, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, टू आर एस इक्वल्स टू एस क्यू, बस यहाँ वैल्यू पुट कर लो, टू आर एस अपॉन आर एस, ये बन गया थ्री आर एस अपॉन आर एस, इट मीन्स थ्री। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होने वाला है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करो, ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करने वाला क्वेश्चन आपके लिए, खुद से ट्राई कर सकते हो। देखो है ना, पहले आप यहाँ पर, पहले आप यहाँ पर आप पहले निकालोगे ए, पहले आप फाइंड करोगे एंगल ए, यहाँ से आप एंगल ए निकालोगे और फिर इसकी वैल्यू को पता करनी है। एक ऑप्शन आपके पास ये हो गया। बाकी अगर आप दूसरे मेथड से करोगे, अगर डिवाइड करते हो ऊपर नीचे, तो भी कोई फायदा नहीं आपको होने वाला। आपको 10 तो मिल जाएगा, बट आपको कॉस से के लिए आपको एंगल निकालना पड़ेगा फिर। ठीक है, तो आप क्या करो ना, पहले एंगल निकालो, पहले आप यहाँ थीटा पता करो, थीटा कितना है। वैसे आपको साफ साफ दिख रहा है आपका रूट थ्री का आता है आपका 10 पे, 60 पे आता है ना, जीरो वन अपॉन रूट थ्री, वन रूट 60 पे आपका आता है। तो डायरेक्ट आपका ए कितना है, 60 डिग्री आपका यहाँ पुट कर लो, आपको आंसर मिलने वाला है। तो ऐसे भी आप ट्राई कर सकते हो। बाकी अगर कोई और मेथड आपको आता हो तो आप उससे भी ट्राई कर सकते हो, कोई इसमें इशू नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है, बस वैल्यूज पुट करो। ऐसे क्वेश्चन तो बनने चाहिए। बाकी आपका कैलकुलेशन अगर आपको ठीक से आ जाए, आप इजीली ट्राई कर लोगे, वरना इन क्वेश्चन कुछ होता नहीं इन वाले क्वेश्चन से। ऊपर वाला क्वेश्चन देखते हैं जरा, इसमें क्या बोल रहा है, एक्स 68 ये आपको देखा है 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x प्लस 2y। ठीक है, देखो यहाँ पर, इसका पहला पार्ट ट्राई कर रहे हैं जरा, ये फर्स्ट पार्ट है इसका ना। गिवन गिवन क्या आपके पास, गिवन है cos 60 प्लस वाई cos 0 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री माइनस cot 45 डिग्री इक्वल्स टू 5। ठीक है, cos 60 कितना आपका होता है 1/2। ठीक है, cos 60 आपका 1/2 होता है, वैल्यूज आपको याद रखनी है। cos 0 आपका 1 होता है, cos 0 आपका 1 होता है, साइन 30 कितना आपका होता है 1/2 होता है, cot 45 कितना आपका होता है 1 आपका होता है। ठीक, तो x/2 प्लस वाई, इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आने वाला, माइनस का 1/2 प्लस टू 5। फर्दर सॉल्व करोगे, इसको साइड ले जाओगे, 5 प्लस 1/2, इसको सॉल्व करोगे 11/2। ठीक है, सॉल्व कर देंगे इसको, आपके पास बच गया है x/2 प्लस वाई इक्वल्स टू 11/2, x+2y अपॉन 2 इक्वल्स टू 11/2। फर्दर सॉल्व करोगे तो 2y इक्वल्स टू 11 आपका आंसर आने वाला है। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, वही पूछा था कितना इसका आंसर होगा, 11 इसका आंसर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। देखो ये ऐसे वाले क्वेश्चन में ट्राई नहीं करने वाला, इनमें से आप वैल्यूज पुट करो, इनको खुद से ट्राई करो इन क्वेश्चन को, बस ये आपकी प्रैक्टिस के लाए हुए क्वेश्चन, ताकि आप कैलकुलेशन अपने ध्यान से कर सको। हम ऊपर वाला क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं जरा, इसमें क्या बोल रहा है, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। वैसे ये एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ये एक और थोड़ा मॉडिफाई कर रखा है इस क्वेश्चन को। चलो इसको हम ट्राई कर ले रहे हैं जरा, इसको आप खोलो जरा। ऑन सॉल्विंग एलएचएस क्या बन रहा है आपके पास, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए इक्वल्स टू एक्स टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए।
साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना बन गया आपके पास, ये बन गया 1। ठीक, और बाकी इस पार्ट को मैं एज इट इज लिख रहा हूँ। अब यहाँ देखो, जो आपका ये है ना कॉस एक्स स्क्वायर है, आप इसको कॉट में कन्वर्ट कर सकते हो। क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। ये कहाँ से आपका आया है, ये आपका यहाँ से आया है, कहाँ से, ठीक है यहाँ से। सेम तरीके से कहाँ गया आपके पास, ये इससे हम क्या लिख सकते हैं देखो, ठीक है इससे हम लिख सकते हैं क्या, ठीक है इससे हमारे पास ये आ गया। अभी केवल हम लेफ्ट साइड सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, फिर इसको बाद में कंपेयर कर लेंगे राइट साइड से। अब देखो 1 1 1, ये बन गया आपके पास कितना 3, ठीक है 3 बन गया। बाकी इनको साइड में लिखते रहो। अब ये सोचो कि आप इनको कैसे सॉल्व करोगे, इन पार्टों को कैसे आप सॉल्व करने वाले हो। देखो ये एक्चुअल में क्या है, इसका रेसिप्रोकल ही तो है, रेसिप्रोकल है। इट मीन्स ये कैंसिल आउट होकर 1 आपका बचने वाला है, सेम तरीके से कैंसिल आउट होकर आपका 1 बचने वाला है। तो यहाँ पर आ गया 2, यहाँ पे कितना आपका आ गया 2, तो ये बचे आपके 7, 7 प्लस, तो ऑन कंपेयरिंग with RHS we get x इक्वल्स टू वट, x में मिल चुका है 7, हमने राइट साइड से कंपेयर कर दिया इसको। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, ठीक है ये हमारा अगला क्वेश्चन। तो यहाँ 2 क्वेश्चन हमारे पास है, इन्हें देखते हैं जरा। ठीक है पहले इसका बी पार्ट ट्राई करते हैं जरा। तो यहाँ पर हमें क्या बता रखा है, हमें बोल रहे हैं कि आपको इस चीज को प्रूफ करना है। कैसे, इस वाली आइडेंटिटी के मदद से आपको इसको प्रूफ करना है। तो पहले हमें गिवन है, वो लिखो गिवन क्या हमारे पास, और हम जानते भी है चीज। तो साइन स्क्वायर ए प्लस टू 1। अब हमें प्रूफ करना है क्या, प्रूफ करना है टेन स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल्स टू सेक्स स्क्वायर, हमें ये प्रूफ करना है। तो इसको कैसे आप प्रूफ कर सकते हो, अगर मैं यहाँ इक्वेशन 1 मान लूँ इसको, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय वट, यहाँ आपकी मर्जी है आप किससे डिवाइड करना चाहते हो। आप डिवाइड करना चाहो कॉस से कर सकते हो, या कॉस स्क्वायर से कर सकते हो, फिर साइन स्क्वायर से कर सकते हो। बट मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, मैं डायरेक्टली इसको मुझे ना 10 करना है, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा, यहाँ पर डिवाइड करूंगा तो यहाँ 1 आने वाला है, तो 1 अपॉन कॉस, यानी सेक्स स्क्वायर बनने वाला है। किससे डिवाइड करेंगे, कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड करने वाला है। यहाँ कितना बनेगा आपके पास, यहाँ यहाँ बनने वाला है साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ये बन गया आपके पास 10a का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू, ठीक है सेक्स स्क्वायर। हमने इसको प्रूव कर दिया, कुछ ऐसे आपको प्रूव करना है। अब जिसका अगला पार्ट है, हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ 10a। आपको 10a की वैल्यू निकालनी, जब आपके पास सेक a कितना आपके पास 5/3 है, तो ये इसका जो ये पार्ट है ना, ये पार्ट है, ये खुद से ट्राई करो, ठीक है ये पार्ट आप खुद से ट्राई करो, ये पार्ट आप ट्राई कर सकते हो, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। ये पार्ट आप खुद से ट्राई कर सकते हो। अब ऊपर वाला क्वेश्चन देखते हैं, जिसका पहला पार्ट आपके पास, यहाँ पर क्या गिवन है आपके पास, ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा इक्वल्स टू एम आपके पास है, बी सेक थीटा
प्लस ए टेन थीटा को ये आपके पास क्या है, एन है। इसको पहले अगले पेज में लिखते हैं जरा। एक सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा, बी सेक थीटा प्लस सी टेन थीटा। शो क्या करना है वो भी देखते हैं। ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। अब पहले आप दोनों साइड यहाँ स्क्वायर कर दो, ठीक है। इक्वेशन वन में और टू में, इक्वेशन वन और टू में आप दोनों साइड स्क्वायर कर दो। स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इनमें आप स्क्वायर कर दो दोनों साइड पे। तो यहाँ क्या बनने वाला आपके पास, ए, इसको दूसरे से करते हैं ना, ये बनेगा आपके पास ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस टू ए बी सेक थीटा टू बी टेन थीटा इक्वल्स टू एम स्क्वायर। सेम तरीके से यहाँ पर आपका होने वाला है बी सेक स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा नेगेटिव टू ए बी सेक थीटा। तो इस प्लस होगा ना, होल स्क्वायर है, पॉजिटिव है। टेन थीटा इक्वल्स टू एन स्क्वायर। अब क्या करोगे, दोनों को ना सेपरेट करोगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट, इसको थर्ड मान लो, इसको फोर्थ मान लेंगे। इक्वेशन थर्ड और फोर को हम सेपरेट कर रहे हैं। जब करोगे आप माइनस, तो क्या आपस क्या होने वाला है, यहाँ पर बचेगा आपके पास क्या, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। और डायरेक्टली ये पार्ट आपको कटने वाला है। जब आप इनको माइनस करोगे ना, ये पार्ट पूरा कट गया। अब देखो इन दो पार्ट को एक साथ लेना, ए स्क्वायर लूंगा, यहाँ कितना बनेगा आपके पास, ए स्क्वायर, ये बनेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखो, यहाँ पर आपके पास क्या है, ये पार्ट नेगेटिव है ना। अब यहाँ ना नेगेटिव को पहले कॉमन कर देना, साथ में बी स्क्वायर को कॉमन कर देना। नेगेटिव को आपने क्या कर दिया, बाहर कर दिया। तो पहले आप इसको लिखो सेक स्क्वायर थीटा, फिर आप लिखोगे इस वाले को नेगेटिव करके, बी को, इस वाले पार्ट को टेन स्क्वायर थीटा। करोगे ना ऐसे करके, प्लस माइनस माइनस, ये आपका आ रहा है, माइनस माइनस प्लस आपका वो आ रहा है वापसी। अब इनकी वैल्यूज कितनी होती है, वन होती है। ये आपका वन होता है, वैल्यू पहले से पता है आप लोगों को, ठीक है। ये वन होता है, ये भी वन आपका होता है। यहाँ पर क्या बची आपके पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं, ए स्क्वायर, इसको राइट साइड लेके आगे, एन स्क्वायर इक्वल्स टू एम स्क्वायर प्लस इसको साइड लेके बी स्क्वायर, ठीक है। हेंस प्रूफ। तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कुछ आपको ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, ये रहा हमारे पास अगला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जो तो आपका बी पार्ट है, खुद से ट्राई करो। बी पार्ट आप खुद से ट्राई करो, बस यहाँ पर वैल्यू पुट करो, या फिर इसको ट्राई करता हूँ बी पार्ट को, ठीक है। बी पार्ट को ट्राई करता हूँ। ठीक है, सॉल्यूशन पहले गिवन क्या हमारे पास, गिवन है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू वट, इज इक्वल टू एक्स। आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है ये साइन फोर थीटा प्लस कॉस फोर थीटा इज इक्वल टू टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर अपॉन टू। ठीक है, आपको प्रूव करना है ये दोनों बराबर है। तो पहले यहाँ क्या करो, वैल्यू, यहाँ वैल्यू पुट कर लो पहले, ठीक है। ऑन सॉल्विंग व्हाट, आर एच एस, हम पहले आर एच एस सॉल्व कर रहे हैं। करो सॉल्व आर एच एस, टू माइनस, यहाँ पर हम पुट करेंगे ये, यहाँ पर पुट करेंगे, जहाँ पर एक्स है वहाँ पुट करोगे क्या, वहाँ पुट करोगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस वन, और यहाँ आपका होल स्क्वायर टू भी है, मतलब होल स्क्वायर है, मतलब टू को तो स्क्वायर बोलते हैं।
यहाँ ब्रैकेट खोलोगे तो क्या बनने वाला आपके पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये बनने वाला आपके पास, अपॉन में 2 तो चल ही रहा था आपके पास, ये बनने वाला है। और देखो ये पार्ट आपस में कैंसिल आउट आपका होने वाला है, ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना आपका होता है, 1 होता है। 1 में से 1 चला गया आपके पास, तो क्या बची आपके पास। तो आपको ना एग्जाम में आइडेंटिटी जो आप यूज कर रहे हो मेंशन करनी है आपको, अगर आपको पूरे मार्क्स चाहिए तो आपको मेंशन करनी पड़ेगी। तो यहाँ मैं वो मेंशन नहीं कर रहा हूँ। तो ये बची आपके पास 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ बच गया होल स्क्वायर अपॉन आपका आ गया 2। 2 माइनस, देखो एक मिनट इसको ना अगले पेज पर ट्राई करते हैं। 2 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होल स्क्वायर और अपॉन आपका 2 आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका होगा 2 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2। थोड़ा सॉल्व देखो, 2 से इसको भी आप डिवाइड करोगे, 2 से आप इसको भी डिवाइड करोगे, दोनों चीज को डिवाइड करोगे 2 से, तो आपको हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। आपको ये बचने वाला है आपके पास। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। देखो 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये 2 है ना, तो इसको एक बार ऐसे लिख दो, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा नेगेटिव साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। एक बार इसके साथ ले जाओ, एक बार इसके साथ ले जाओ, इन दो को साथ लोगे, अगर आप साइन स्क्वायर थीटा कॉमन कर दोगे आपका बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जब इन दो में से कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लोगे तो बचेगा 1 माइनस, अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना आपका होता है, कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा आपका होता है। सेम तरीके से यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना आपका होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। इसको सॉल्व करोगे साइन की पावर 4 थीटा प्लस यहाँ सॉल्व करोगे कॉस की पावर 4 थीटा, ये किसके बराबर आपका आ रहा है, ये आपका एलएचएस के बराबर आ रहा है। हेंस प्रूफ। कुछ आपको ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, ठीक है। अब इसका ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। देखो ये जो पार्ट आपके पास है ना, ये क्वेश्चन इसको देखो पहले, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है, एग्जैक्टली सेम है। तो फिलहाल मैं इस क्वेश्चन को ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है, फिर आप वहां से हिंट लेके प्रीवियस क्वेश्चन खुद से ट्राई करोगे। स्टार्ट करते हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। ये मैं गिवन है, देखो पहले आप क्या करोगे, ऊपर जो आपके पास पार्ट है यहाँ पर साइन क्यूब दिख रहा है, यहाँ पर साइन दिख रहा है सिंगल पावर में, यहाँ पर कॉस 3 पावर है, यहाँ पर कॉस की पावर 1 है। तो पहले राइट साइड को, लेफ्ट साइड को, ऑन सॉल्विंग एलएचएस हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं। तो साइन थीटा मैंने कॉमन कर दिया, यहाँ बच गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, हमारे पास ये आ गया। अब देखो, अब यहाँ आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप डिनोमिनेटर को सॉल्व कर दो या फिर आप न्यूमरेटर को सॉल्व करो, वो आपकी मर्जी है, आप डिनोमिनेटर या फिर न्यूमरेटर कोई भी सॉल्व कर सकते हो। तो फिलहाल मैं इस पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ या फिर इसको करते हैं, जो भी आपकी मर्जी है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो कोई भी एक कर लेते हैं, ऑन सॉल्विंग न्यूमरेटर, ठीक है, न्यूमरेटर को सॉल्व कर रहे हैं। साइन स्क्वायर थीटा पर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आपका होता है 1 माइनस, यहाँ इसको सॉल्व कर रहे हैं, 2 1 जा 2, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। मैं इस पूरे ब्रैकेट को सॉल्व कर रहा हूँ एक्चुअली, ठीक है, पूरे ब्रैकेट को सॉल्व कर रहा हूँ। इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का 1 आपका आ गया, ठीक है। यहाँ पर देखो, जब इन दो को सॉल्व करोगे तो इन दो को सॉल्व किया, माइनस का 1 आ गया, यहाँ पर आपके पास आ गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा। इसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर पुट करो, तो इसको 1 मान लो। नाउ पुटिंग इन 1, यहाँ पुट करोगे साइन थीटा, ये बन गया है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉस थीटा
2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये पार्ट आपका कैंसिल आउट हो गया। आपके पास क्या बच गया है? आपके पास बच गया है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जो कि आपका होता है कितना, टेन थीटा, और ये आपका किसके बराबर है? ये आपका आर एच एस के बराबर है। तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, हेंस प्रूफ। तो अब ठीक है, आपको इसी का रेफरेंस लेके आपको प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करना है। कौन सा वाला? ठीक है, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको, इसी का रेफरेंस लेके ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। बस इतना फर्क है, यहाँ पर कितना कॉट आपके पास है, सब कुछ सेम है, बस थोड़ा सा हल्का सा चेंज है, आपको देखना है, खुद से आपको एनालाइज करना है क्या चेंज है, और फिर क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास है कि एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लो। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। अब यहाँ पर दो क्वेश्चन गिवन है हमें, तो इसमें से एक पार्ट आप खुद से ट्राई करना, देखते हैं कौन सा पार्ट इजी आपके पास है। देखो जो आपके पास ये पार्ट है ना, इसको आप कैसे सॉल्व करोगे वो पहले देख लो। आपके देख लो कैसे आपको सॉल्व करना है इस पार्ट को। तो पहले आप इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करोगे, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करोगे, ऊपर आपके पास क्या है, आपके पास आइडेंटिटी बनेगी टेन स्क्वायर प्लस वन, यहाँ बनेगी कॉट स्क्वायर प्लस वन। तो वन प्लस या फिर टेन स्क्वायर प्लस वन कितना आपके पास होता है, ये होता है सेक्स स्क्वायर थीटा बनने वाला है। सेम तरीके से कॉट स्क्वायर थीटा प्लस वन कॉसेक स्क्वायर थीटा बनने वाला है आपके पास। उसके बाद आपको उनको साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको जरा। ये ए पार्ट है इसका। ऑन सॉल्विंग एल एच एस, हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं। ये बन रहा है टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन मल्टीप्लाई कॉट स्क्वायर थीटा प्लस वन अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा। ऊपर कितना बन रहा है आपके पास, ऊपर बन रहा है आपके पास सेक्स स्क्वायर थीटा, नीचे बन गया आपके पास टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, यहाँ बन गया आपके पास कॉसेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखो टेन कॉट कॉट इट्स कॉट ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा। अब क्या करो, इनको इनको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो। जब इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करोगे तो क्या बनने वाला आपके पास, तो पहले इसको करो। ठीक है, देखो इसको ऊपर जाए आपस, क्या ऊपर आपस आने वाला है, क्या ऊपर आपका आने वाला है कॉस स्क्वायर थीटा, किसका, इसका साइन अपॉन कॉस है, तो इसका कॉस कहाँ आपका ऊपर आएगा, इसका साइन स्क्वायर कहाँ आपका आ रहा है, वाला नीचे। अब इसका देखो वन अपॉन वन अपॉन वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आपका हो गया। सेम तरीके से इसको देखो, ऊपर आपका आने वाला है क्या, ऊपर आपका आने वाला है साइन स्क्वायर थीटा, नीचे आपका आने वाला है क्या, कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका बनेगा साइन स्क्वायर थीटा। ये आपके पास आ चुका है। जो कैंसिल आउट है वो देखो, ये आपका हो रहा है कैंसिल आउट, ये आपका हो रहा है कैंसिल आउट। आपके पास क्या बच गया, आपके पास बच गया वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पर साइन दिख रहा है आपको, तो इसको ना आप क्या करो, इसको साइन में कन्वर्ट कर दो, कर सकते हो कन्वर्ट साइन में। क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फर्दर सॉल्व करोगे तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करोगे, साइन स्क्वायर है ना, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन की पावर फोर थीटा, जो कि इसके बराबर है आर एच एस के बराबर आपका हो गया। ठीक है, हेंस प्रूफ। कुछ आपको ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो काफी इजीली क्वेश्चन को। ठीक है, अब इसका अगला पार्ट देखो, यहाँ पर इसको आप रेशनलाइज कर दो। अगर आप रेशनलाइज कर दोगे इजीली आपका रूट कटने वाला है। तो फिलहाल देखो ये पार्ट मैं क्या करता हूँ, मैं इस वाले को करता हूँ। ठीक है, इसको ट्राई करता हूँ मैं, फिर ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करोगे,
और ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करने वाले हो। ठीक है, मैं इसको ट्राई करता हूँ जरा। इसका बी पार्ट ट्राई कर रहे हैं, नॉट बी पार्ट, इसका ए पार्ट ट्राई करेंगे। इसका ए पार्ट ट्राई करते हैं। ये देखो, ऑन सॉल्विंग, ऑन सॉल्विंग व्हाट, ऑन सॉल्विंग एलएचएस, हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं। इसको रेशनलाइज कर दो, रेशनलाइज कर देंगे डिनोमिनेटर से। ठीक है, रेशनलाइज कहाँ से करेंगे, रेशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर से। दोनों पार्ट में करना है ना। अब यहाँ पर देखो, तो ऊपर तो आपका होल स्क्वायर बन रहा है, इट मीन्स आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, ऊपर वाले पार्ट में आप डायरेक्टली लिख सकते हो ऐसे करके। नीचे पार्ट में क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये ना थीटा नहीं है, इट्स ए। नीचे आपका ऐसा कुछ बनने वाला है, सेक्स स्क्वायर ए माइनस वन। सेम तरीके से आपका यहाँ बनेगा होल स्क्वायर, इट मीन्स सेक ए प्लस वन अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन। ठीक है, सेम आपका वही होने वाला है, नीचे के नंबर सेम है। तो ये देखो, इसको जोड़ोगे तो कितना बन रहा है आपका, ये बनेगा टू सेक ए, क्योंकि देखो वन से तो वन कटेगा ना, वन से आपका वन कटने वाला है यहाँ पर, ये बन गया। अब यहाँ देखो अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन कितना आपका होता है, टेन स्क्वायर ए बनता है आपके पास। अब वही ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, चलो इसको प्रॉपर सॉल्व कर लो। इसको लिखेंगे टेन ए, टेन कितना साइन अपॉन कॉस, पहले मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया कॉस पर, किसको सेक को। अब इसको कन्वर्ट करेंगे, ये बनेगा कॉस ए अपॉन साइन ए, ये पार्ट आपका कट गया। कितना बच रहा है आपके पास, ये बच रहा है टू अपॉन साइन ए, इट मीन्स वट, टू अपॉन कॉस ए के। ठीक है, हेंस प्रूफ क्वेश्चन आपको सॉल्व हो गया। तो ऐसे ही आपको ये प्रीवियस क्वेश्चन है ये वाला जो छोड़ रखा है, ये क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है, और इस क्वेश्चन को भी आपको ट्राई करना है। ये लगभग आपको सेम तरीके का क्वेश्चन है, जैसे आपका ये क्वेश्चन है वैसी है, हल्का सा थोड़ा वैल्यूज में फर्क है, वो आपको खुद देखना है क्या फर्क है वैल्यूज में। ठीक है, ये पार्ट आप खुद से ट्राई करने वाले हो। अब इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। देखो यहाँ पर हमारे पास दो क्वेश्चन है, पर हम बी पार्ट को ट्राई कर रहे हैं पहले इसका। ठीक है, बी पार्ट ट्राई करते हैं। पहले दिया क्या यहाँ पर वो देखते हैं। यहाँ पर गिवन क्या हमारे पास, गिवन है कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू पी, कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू क्यू। पहले आप क्या करो, यहाँ देखो हमें शो जो करना है, पहले प्रूफ करना है, वो देखो प्रूफ क्या करना है हमें, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू फोर रूट पी क्यू। हम पहले एक बार इसको सॉल्व करेंगे, फिर एक बार इसको सॉल्व करेंगे, फिर देखते हैं क्या बराबर आ रहा है नहीं आ रहा है। तो पहले पी स्क्वायर निकालो, पहले तो पी स्क्वायर यानी ये निकालोगे पी स्क्वायर, तो ये बनेगा आपके पास कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू कॉट थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर आपके पास ये वाला क्यू स्क्वायर, ये बनने वाला है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा नेगेटिव कॉट थीटा इंटू कॉस थीटा, ये बनने वाला आपके पास। अब दोनों का डिफरेंस चाहिए हमें, दोनों का क्या चाहिए, डिफरेंस चाहिए। देखो अगर दोनों का डिफरेंस करने जाओगे, ठीक है, दोनों का डिफरेंस तो कर रहे हैं, तो ये पार्ट आपका कैंसिल आउट होने वाला है। तो क्या बचने वाला आपके पास, फोर टाइम्स कॉट थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको मान लो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेम तरीके से इस पार्ट को कैलकुलेट करते हैं।
इस पार्ट को कैलकुलेट करते हैं। नाउ सॉल्विंग 4√PQ। अब इसको सॉल्व करते हैं जरा। 4√PQ, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा, कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा, ये बनेगा आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फर्दर कन्वर्ट कर दो कॉट को कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब आपका ऊपर से आपका क्या कॉमन आपका आ रहा है, कॉमन आपका क्या आ रहा है, कॉमन आपका आ रहा है कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, ये आपका यहां से आ रहा है। अब जो इस पार्ट को सॉल्व करोगे, तो क्या बनने वाला आपके पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में कितना आ जाए आपके पास, अपॉन बच रहा है साइन स्क्वायर थीटा, ये बच रहा है आपके पास। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। ऊपर से तो आपके पास क्या आ रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा, वहां से आपके पास आ रहा है कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे आपके पास क्या आ रहा है, ये आ रहा है साइन नॉट स्क्वायर, ओनली साइन थीटा। इसको सॉल्व करोगे तो ये सेम आ रहा है, दोनों चीज सेम आ रही है। सिंस इक्वेशन 1 इक्वल्स टू इक्वेशन सेकंड, इसका मतलब पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 4√PQ। ठीक है, हेंस प्रूफ। तो कुछ ऐसे आपको सॉल्व करना था। तो अब देखो जो आपके पास ये पार्ट है ना, ऐसे यहाँ पर 3 क्वेश्चन है हमारे पास। एक क्वेश्चन आपके पास ये वाला हो गया, एक क्वेश्चन आपके पास ये वाला है, एक क्वेश्चन आपके पास ये वाला है। तो ये क्वेश्चन ना बोर्ड में काफी बार पूछा गया क्वेश्चन आपके पास, और ये एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इसके आने के चांस बहुत ज्यादा हाई चांस है एग्जाम में। तुम तीनों में से एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे, तीनों में से एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे, और एक क्वेश्चन आप, और बाकी रिमेनिंग 2 आप खुद से ट्राई करोगे। ठीक है, हम फिलहाल इसको ट्राई करते हैं। देखो आपको राइट साइड में क्या दिख रहा है, आपको sec और tan दिख रहा है, इट मीन इसको आपको sec और tan में कन्वर्ट करना है। तो कैसे आप कन्वर्ट करोगे, अगर आप यहाँ पर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से डिवाइड कर दोगे, किससे, cos से, ऑन डिवाइडिंग किसमें, डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर बाय cos थीटा ऑन राइट साइड, ऑन लेफ्ट साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड करोगे, यहाँ कितना बचेगा, ये बचेगा आपके पास क्या है, ये बचेगा tan थीटा 1 प्लस 1 अपॉन कॉस, इट मीन्स sec थीटा। सेम तरीके से आपका यहाँ पर tan थीटा प्लस 1 माइनस sec थीटा, इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ तक आपको सब में कॉमन है, यहाँ तक तो कॉमन है आपके पास। अब देखो यहाँ से आपको करना क्या है, आपको यहाँ से देखो, अगर आपके पास, आपको कहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर फ्रैक्शन में कहाँ पर है, नीचे आपके पास, तो आपको ना नीचे वाले पार्ट को सॉल्व करना है। अगर ऊपर होता तो फिर आप ऊपर वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। और इस क्वेश्चन को ना करने के 2-3 मेथड आपके पास होते हैं, तो आप किसी भी क्या मेथड से आप जा सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, सबसे आपको आंसर मिलने वाला है। तो यहाँ पर देखो हम करेंगे यहाँ पर, और एक और मेथड आपका होता है यहाँ पर, तो उससे आप करना चाहो, ठीक है, चलो उससे करते हैं। ठीक है, एक मेथड से जो आपको, हम करेंगे क्या, हम यहाँ पर देखो, अगर आपको ये चाहिए ना, ठीक है, आपको दिख रहा है, तो आप यहाँ पर क्या करो, ऑन मल्टीप्लाइंग
ठीक है, ऑन मल्टीप्लाई बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा ऑन डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर। हम दोनों साइड यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, ऐसे भी आप कर सकते हो, डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे सेक माइनस टेन थीटा। तो यहाँ पर क्या बनेगा देखो, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन सेक थीटा माइनस टेन थीटा टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब यहाँ पर क्या करो, नीचे वाले पार्ट को यहाँ पर एस को एज इट इज आप रहने दो, अब ऊपर वाले पार्ट को सॉल्व करो। ठीक है, अब देखो इस पूरे को ए मान लो, इस पूरे को बी मान लो। पहले इस पूरे की मल्टीप्लाई इससे होगी, टेन थीटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब इसको बी मान लो, इस पूरे इसकी मल्टीप्लाई होने वाली है, पावर नेगेटिव का सेक थीटा पॉजिटिव टेन थीटा। ठीक, नीचे के पार्ट को एज इट इज आप रहने दो। अब इस पार्ट को सॉल्व करो, तो इसकी जब मल्टीप्लाई यहाँ करोगे ना, ये आपके पास इसको ए मान लो, ठीक है, ए ये आपका बी है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ये बनेगा आपके पास क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब यहाँ थोड़ा ध्यान से देखो, ये चीज कितना आपको आंसर देने वाला है, ये आपको आंसर देने वाला है वन, वन माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा अब ये तो पूरा कैंसिल आउट हो रहा है, ये पूरा आपका कैंसिल आउट हो रहा है, ये पार्ट इससे पूरा कट रहा है, श्योर मार्कर ब्लैक से, ये पार्ट पूरा ऐसे कट रहा है। आपके पास क्या आ गया, इक्वल्स टू वट, इक्वल्स टू वट आर एच एस, जो कि आपका वो है। तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसको ना करने के और भी आपको मेथड आपके पास होंगे। देखो सारे जो क्या मेथड्स हैं ऑलमोस्ट सेम है, उनमें ना होनी चाहिए सेम आपके पास है, बट यहाँ देखो यहाँ पर हमने डायरेक्टली हमने क्या कर दिया, सेक थीटा माइनस टेन थीटा से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया डायरेक्टली। लेकिन किसी किसी मेथड में हम इसको ना कॉमन कर लेते हैं इनमें से, ठीक है, तो वैसे भी आप कर सकते हो उस मेथड से भी। अगर आप मतलब चाहते हो कि आपको बाकी मतलब मेथड चाहिए कि कैसे इस क्वेश्चन को अलग अलग मेथड से सॉल्व करते हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, हम इसके लिए एक स्पेशल का वीडियो आपके बना देंगे जहां पर हम इसको डिफरेंट मेथड से सॉल्व करने वाले इस क्वेश्चन को। तो फिलहाल अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, और उससे पहले आप लोग ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, इन क्वेश्चन को ट्राई करना। यहाँ पे जैसे आपके पास है ना सेक थीटा माइनस कॉट थीटा, तो ऊपर नीचे आप सेक थीटा माइनस कॉट थीटा से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब यहाँ पर हमने क्या किया था, यहाँ पर हमने ऊपर वाला पार्ट सॉल्व किया था, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर आप नीचे वाला पार्ट सॉल्व करोगे, ठीक है, नीचे वाला पार्ट सॉल्व करने वाले हो। यहाँ पर हमने ऊपर वाला पार्ट सॉल्व किया था। अब ये थोड़ा सा अलग आपके पास क्वेश्चन, थोड़ा सा अलग आपके पास क्वेश्चन है, इसको आप थोड़ा सोचना कैसे आप करोगे। देखो यहाँ पर आपको ना राइट साइड में वो फैक्टर आपको नहीं दिख रहा है जिससे आप मल्टीप्लाई करोगे, वो आपको नहीं दिख रहा, तो आप यहाँ पर क्या करो, देखो जब भी आपको सेक और टेन है, सेक और टेन में हर बार आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई इससे करोगे, सेक थीटा माइनस टेन थीटा से मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपके पास क्या है, बाकी आप कॉसेक माइनस कॉट से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है, तो वही आपको देखना है, ट्राई कर सकते हो खुद से। अगर डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको स्लाइड नंबर 41 पे डाउट है, तो इसको हम सॉल्व कर देंगे आने वाली वीडियोस में।
तो फिलहाल अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन इजी बना है, इसको तो आप इजीली ट्राई कर सकते हो, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, ये भी इजी क्वेश्चन है, इनको जो आप खुद से ट्राई करोगे, ठीक है। पीडीएफ देखो, जो आपके पास ये है ना, इसकी आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में मिलने वाली है, आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल को। अब ठीक है, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो ये क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये भी इजी क्वेश्चन है, इसको आप खुद से ट्राई कर लोगे। अब इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, ठीक है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है आज का। तो देखिए इसको कैसे ट्राई करने वाले हैं। वैसे इस क्वेश्चन को ना करने के दो तीन मेथड है आपके पास। तो हम एक नए मेथड है, शायद ये मेथड आपने शायद हो सकता है देखा हो सकता है ना भी देखा हो, उस मेथड से ट्राई करने वाले हैं, ताकि आप कुछ नया सीखो। अगर आपको आता तो अच्छी बात है, ठीक है। अब यहाँ देखो, हम यहाँ साइन कॉस में चेंज नहीं करने वाले इसको, हम थोड़ा सा अलग सोचेंगे। हम क्या कहेंगे, हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम पूरे राइट साइड जो लेफ्ट साइड का एक्सप्रेशन है, या तो इसको कन्वर्ट करने वाले 10 में या कन्वर्ट करने वाले कॉट में। तो फिलहाल मैं कॉट में करना चाहूंगा, फिलहाल मैं कॉट में करना चाहूंगा, ठीक। तो कॉट नहीं, 10 में करना चाहूंगा। तो पहले यहाँ मैं क्या करने वाला हूँ, पूरे राइट साइड को, नॉट राइट साइड, लेफ्ट साइड को पूरे को 10 में कन्वर्ट करने वाला हूँ। 10 में कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑन डिवाइडिंग, ठीक है, डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर बाय व्हाट, बाय कॉट ए। अब कॉट ए से हम डिवाइड करेंगे, तो जब इसको डिवाइड करोगे तो 1 अपॉन कॉट कितना आपका 10 ए बनने वाला। इट मीन्स दिस इज गोइंग टू बिकम 10 स्क्वायर ए अपॉन, अब यहाँ पर देखो 1 अपॉन कॉट, इट मीन्स 10 ए माइनस 1 बनने वाला आपके पास। अब देखो यहाँ पर आपका क्या होने वाला वो देखो। वैसे आपको यहाँ डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, साइड लेफ्ट ऊपर नीचे। आप क्या करो, इसको ना डायरेक्टली आप सिंपल सिंपल बनाने की कोशिश करो। सिंपल हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉट ए को हम अपॉन में कर देंगे, क्या बनने वाला है, 10 ए बनने वाला है। तो यहाँ कितना बन गया, 1 माइनस 10 ए। अगर आप डिवाइड करोगे तब भी आपका सेम आने वाला है, ठीक है। बट हमने सिंपल कर दिया इसको, हमने बस इसको नीचे कर दिया, नीचे कर दिया इसको ना, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये आपका कॉमन आ रहा है ना 10 ए माइनस 1, और ये थोड़ा सा सिंपल करते हैं, थोड़ा और इसको कॉमन ले पाए उस फॉर्म में लेके आएंगे। नेगेटिव कॉमन कर दो, तो ये बन गया आपके पास 10 ए माइनस 1। तो कॉमन ले आएंगे 10 ए माइनस 1, कॉमन कर लेंगे। यहाँ बच गया आपके पास 10 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 10 ए। इसको फर्दर सॉल्व कर रहे हैं हम यहाँ पर। ये तो आपका एज इट इज चल रहा है आपके पास 10 ए माइनस 1। अब यहाँ देखो, इसकी मल्टीप्लाई करोगे अपॉन 10 ए, ये बन रहा है आपके पास। अब देखो यहाँ ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला आपका क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यहाँ 2 ए बी नहीं था, यहाँ ए बी आता है आपके पास, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये हमारे पास फॉर्मूला है जिसका हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो इट मीन्स 10 ए माइनस 1, 10 ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस 10 ए, और अपॉन ए बन रहा है आपके पास, क्या अपॉन ए बन रहा है 10 ए। तो ये पार्ट से आपका ये पार्ट कैंसिल आउट हो गया, इस पार्ट से आपका ये पार्ट आपका कैंसिल आउट हो गया। आपके पास क्या बच गया है, 10 स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 10 ए अपॉन 10 ए। इसको हम अगले वीडियो सॉल्व करने वाले हैं। देखो जब इसको इससे डिवाइड करोगे, या फिर आप चलो इसको इससे डिवाइड कर दो, क्या बनेगा आपके पास, ये बचेगा 10 ए, यहाँ बचने वाला है कॉट ए, और यहाँ बचेगा आपके पास 1। अब इसको फर्दर सॉल्व करो, तो इसको लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस 1। इसको अगर सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आने वाला है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू
कॉस ए प्लस वन, यानी 1 sin a इंटू कॉस ए प्लस वन, इट मीन्स कॉसेक ए इंटू सेक ए प्लस वन, जो कि आपका क्या है आर एच एस के बराबर है। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन हो चुका है सॉल्व। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था, इसको कुछ ऐसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। वैसे इसको ना करने के एक दो मेथड आपके और होते हैं कि अगर आप यहाँ पर इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो वैसे भी आप सॉल्व कर सकते हो, और आप ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो। हमने क्या किया, पूरे एक्सप्रेशन को जो आपके लेफ्ट साइड में था उसको 10 में लेके आ गए। आप कॉट में भी ला सकते हो, अपना मेन जो क्वेश्चन में क्या होता है फॉर्मूला होता है, आप कैसे भी करोगे ना, अगर आप इस फॉर्मूला का यूज करोगे क्वेश्चन बहुत इजीली आपका होने वाला है। अगर आप इस फॉर्मूला यूज ना करो तो क्वेश्चन काफी ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन बन जाता है, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट। तो आपको इसका यूज करना इसमें इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मूले का आप किसी भी मेथड से ट्राई करो, ये आपको डायरेक्टली रिजल्ट दे देगा बहुत इजीली, अदरवाइज आपको दिक्कत हो सकती है। तो फिलहाल ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, जल्दी मिलते हैं आप लोगों से एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। टिल देन गुड बाय, पढ़ते रहिए और डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड कमेंट।